हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 बालराम कथा का। अब बस लास्ट चैप्टर है। अब हमारी पूरी बुक बालराम कथा भी कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोग काफ़ी लोग बच्चे कमेंट करते हो कि क्लास 8 की जो भारत की खोज है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँ, और 7th की महाभारत भाई वो कंप्लीट हो गई है। जो वो है ना, क्लास 8 की जो महाभारत है वो हमारा चैनल है स्टडी स्क्वाड के नाम से चैनल है। वहाँ पर हम लोगों ने ना क्लास 8 के बना रखे, तो क्लास 8 की वहाँ पे हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी में भारत की खोज और हिंदी की बुक, मैथ्स कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पर। साइंस के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, और संस्कृत के भी। संस्कृत और साइंस भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, और मैथ्स और हिंदी तो पूरी कंप्लीट हो ही चुकी है। और इंग्लिश और एसएसटी, यहाँ पर इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है लर्नर बी पे, और एसएसटी के भी कुछ लास्ट के ही चैप्टर्स बचे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्लास 6 की बालराम कथा का लास्ट चैप्टर 12, राम का राज्य अभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, और उसका कारण भी। तो विभीषण चाहते थे कि कुछ दिन राम लंका में ठहर जाएं, कुछ दिन रुके वहाँ पर। तो वो बताते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। तो विभीषण कह रहे थे कि कुछ समय के लिए आप यहीं रुक जाएं तो सही होगा। यह नगरी आपने देखी भी नहीं है, और आप इसे देख भी लेंगे। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे, तो राम लंका नहीं गए थे। तो बोलते हैं राम, यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। तो विभीषण तो कह रहे थे कि राम जो है रुक जाएं लंका में कुछ दिनों के लिए, बट राम ने कहा कि अब वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, और अगर अब वो नहीं जाएंगे तो उनके भाई भरत प्राण दे देंगे। उन्होंने यही प्रतिज्ञा की है। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था। वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्य अभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। तो विभीषण ने कहा कि अगर आप नहीं रुक रहे हैं लंका में तो मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। आपका अयोध्या में राज्य अभिषेक होगा, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो राम ने कहा, ठीक है, आप हमारे साथ चल सकते हैं, हमारी यात्रा की भी व्यवस्था कर दीजिए। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। तो वो था ना पुष्पक विमान, जिससे सीता का हरण हुआ था, वो हवा में उड़ता था, बहुत तेज से मन की गति से चलता था। तो फटाफट से उसमें वो लोग बैठ गए। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। तो वानर सेना फिर किष्किंधा चली गई। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। तो उससे वायुयान जो जा रहा था, काफ़ी सारे रत्न नीचे फेंके थे विभीषण ने, और कई सारे वानरों ने लूट लिया। मतलब ऐसी गेम खेलते हुए ना। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उन्होंने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। तो जब वो पुष्पक विमान में जा रही थी सीता, तो फिर राम उन्हें रस्तों के बारे में बताते जा रहे थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंद। किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। तो सीता ने कहा कि उन्हें किष्किंधा देखना है, तो वहां पर उतरा विमान। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने आगे ऋषिमुख पर्वत पर बढ़ा, और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। तो पंपा सरोवर में रुका, ऋषिमुख पर्वत पे रुका, अलग मतलब बताते बताते राम चल रहे थे। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसी के तट पर पंचवटी है। तो बताया कि गोदावरी नदी जो ऊंचाई से इतनी छोटी लग रही है, पतली लग रही है,
इसी के किनारे पर पंचवटी नदी है, पंचवटी बसी हुई है गोदावरी के किनारे पर। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर लीं, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया, तो उन्होंने पंचवटी को दोबारा नहीं देख पाई, वो उन्हें डर लग गया था। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। तो उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर रुके ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। वहां से राम ने जो है हनुमान को भेज दिया भरत को बताने के लिए कि वो लोग आ रहे हैं। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। तो फिर राम को मतलब थोड़ा सा डाउट हो गया था कि सत्ता का मोह तो नहीं हो गया कहीं भरत को। तो 14 वर्ष बहुत होते हैं। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभालें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो राम हनुमान को कहते हैं कि आप उनको जाकर के भरत को जाकर के सूचना दीजिए और उनके चेहरे के हाव भाव देखिए कि उनको कैसा लगा। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषादराज घू से भेंट हुई, तो निषादराज घू से मिले हनुमान। उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। तो हनुमान ने संदेश दे दिया भरत को कि राम आ रहे हैं। और जब उनका चेहरा देखा हनुमान ने भरत का, तो भरत बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये सब समाचार पहुंचा दिया और फिर वापस हनुमान राम के पास आश्रम में आ गए। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। तो जब अयोध्या दिखने लगी तो सबने प्रणाम किया अयोध्या को। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। उन्हें पता था कि पहले राम भरत से मिलेंगे और फिर बाकी सब माएँ जो हैं वो चली गई उनसे मिलने। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाई उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, आंखों में खुशी के उनके आंसू थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। तो नंदीग्राम में वो रुके हुए थे पहले, फिर तपस्वियों का भेष धारण करे हुए भरत, फिर उन्होंने वो उतार दिया। दोनों को राष्ट्रीय वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता हुआ अयोध्या को लौट चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। तो जो पुष्पक विमान था जो हवा में उड़ता था वो कुबेर का था। राम ने उसको कुबेर को वापस कर दिया, क्योंकि रावण तो उसे जबरदस्ती लाया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी, मतलब बहुत खुश हो रही थी अयोध्या नगरी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं बहुत खुश थीं। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। तो मुनि खुश थे कि जो उन्होंने शिक्षा दी थी राम को, वो राम ने पूरी करी। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले से कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया। दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था। तो दिए जलाए गए नगर में और
हर तरफ फूल थे, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद इतना खूबसूरत नगर को सजाया गया। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राजतिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। तो मतलब सब लोग बहुत खुश थे। राम ने सीता को एक हार दिया और सारे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब खड़े हुए थे पास में, और राम और सीता सिंहासन पे बैठे हुए थे और हनुमान जी उनके पास बैठे हुए थे नीचे ज़मीन पर। प्रजाजनों को उपहार दिए गए, मतलब सबको गिफ्ट्स दिए गए। अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दें। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। तो जो हार उतार करके हनुमान को दे दिया सीता ने। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। तो राम राज्य का मतलब जो एक बहुत अच्छा राज्य हो, जहाँ पर सब खुश हो, जहाँ पर पूरी डेमोक्रेसी टाइप की चलती हो। तो ये हमारी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। बाल राम कथा 12 चैप्टर थे, बहुत ही शॉर्ट वर्जन में सब कुछ इसमें हमें बताया गया है। और मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें फिर आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग साइंस और SST वगैरह और वीडियोज़ देखते हैं ना, क्या बनाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।